सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक विधि घर का मुख्य द्वार निकालने की। स्वास्तिक संरचना के आधार पर पुराने समय में घर का मुख्य द्वार किस प्रकार से निकाला जाता था, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हिंदू धर्म के कई लोग किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाकर ही पूजा करते हैं। तो पुराने समय में भी घर के जब मैप बनाए जाते थे तो वो भी स्वास्तिक संरचना पर आधारित होते थे। तो वो किस तरह से अपने घर का मुख्य द्वार निर्धारित करते थे, जब उनको घर की दिशाएं पता चल जाती थी तब वो अपने घर का मुख्य द्वार किस प्रकार से स्वास्तिक संरचना बनाकर सही पद पर निकाला करते थे। तो चलिए मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताने जा रही हूँ। आपका प्लॉट किसी भी दिशा में घुमा हुआ हो, फिर भी आप ये स्वास्तिक संरचना बनाकर अपने घर का मुख्य द्वार पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा प्लॉट है और इस पर ये सभी दिशाएं कहाँ पर आती हैं। हो सकता है आपके प्लॉट में दिशाएं घूमी हुई हों। पूर्व दिशा यहाँ की जगह यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, या फिर यहाँ पर भी आ सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने प्लॉट की दिशा पता करनी है कि पूर्व और उत्तर दिशा कहाँ पर आ रही है। मैंने आपको बता दिया है कि हमें घर की दिशाएं किस प्रकार से पता लगाना चाहिए, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है। तो जब हमारे प्लॉट में इन दोनों में से कोई एक दिशा मिल जाएगी तो बाकी दिशाएं अपने आप निकल आती हैं। तो जब हमें हमारे प्लॉट पर पूर्व या उत्तर दिशा मिल गई, बाकी दिशाओं को हमने अपने प्लॉट पर इस तरह से मार्क कर लिया। तो जैसे कि मेरे प्लॉट में यहाँ पर उत्तर दिशा इधर है, पूर्व इधर है, तो हम इसी चार्ट के माध्यम से बात करेंगे। आपके प्लॉट में ये यहाँ पर है, फिर भी आपको यही रूल यही नियम फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रह्म स्थान निकालना है। ब्रह्म स्थान हमारा निकल जाए उसके बाद में आपको ये इस तरह से स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। यानी ब्रह्म स्थान से एक रेखा हमारी उत्तर की ओर जाएगी, एक हमारी ईशान की ओर, इसी तरह एक हमारी पूर्व की ओर। इस तरह आपको ये चारों दिशाओं में ये रेखाएं यानी ये लाइन बना देनी है। स्वास्तिक बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ इस तरह से रेखाएं बनानी है और इसको एक स्वास्तिक का आकार देना है। अब जब हमारी जैसे कि उत्तर दिशा यहाँ पर है, तो उत्तर दिशा के जस्ट पीछे यानी थोड़ी सी जगह आपको यहाँ छोड़नी है, उसके जस्ट पीछे यहाँ पर मुख्य द्वार बनाना चाहिए। इसी तरह हमारे जब पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा वाली जगह छोड़ के थोड़ा सा बिल्कुल इसका द्वार बनाना है। इसी तरह आपको, क्योंकि हमें मुख्य चारों दिशाओं में देने हैं, ना कि इन उप दिशाओं। तो अब दक्षिण मुखी अगर घर या प्लॉट है तो हमें दक्षिण दिशा के सेम इस पद पर ना देके थोड़ा सा इधर देना है। सेम वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है, जहाँ पश्चिम दिशा हो उसके थोड़ा सा पीछे आप मुख्य द्वार बनाइए। तो इस तरह से हम अपने घर का मुख्य द्वार दिशाओं को देखकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा ब्रह्म स्थान है और यहाँ से एनर्जी हमेशा निकलती है। जैसा कि आपको पता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का केंद्र एक ईशान कोण और एक ब्रह्म स्थान होता है। तो जो हमारा ईशान कोण है, यहाँ से जब एनर्जी निकलेगी यहाँ अंदर ब्रह्म स्थान में जाएगी, या फिर ब्रह्म स्थान से जो एनर्जी निकलेगी वो ईशान कोण के एरिया में जाएगी। उसके बाद में जैसे कि ब्रह्म स्थान की ये सारी एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है कि ब्रह्म स्थान से जब एनर्जी निकलती है तो किस तरह से वो सभी दिशाओं में फैलती जाती है। तो ये आप एनर्जी फील्ड देख रहे हैं, यहाँ पर है, और इस एनर्जी को निकलने के बाद में कहाँ कहाँ जाना है ये भी आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारी इन दिशाओं की एनर्जी ब्रह्म स्थान को मिलती है और ब्रह्म स्थान की एनर्जी इन सभी दिशाओं में मिलती है, जिसके कारण हमारा घर जो है वास्तु सम्मत हो जाता है। जब हम ब्रह्म स्थान को खुला खाली छोड़ते हैं तभी हमें ये एनर्जी मिल पाती है। इसीलिए स्वास्तिक संरचना इस प्रकार बनाएं कि ब्रह्म स्थान खाली हो और यहाँ से आप एक स्वास्तिक बनाते हैं जहाँ पूर्व दिशा हो। चाहे आपकी पूर्व दिशा अगर इधर आती है तो आप थोड़ा सा इधर मुख्य द्वार बनाएंगे, अगर आपकी पूर्व दिशा यहाँ आती है तब आप इधर बनाएंगे। तो आपको समझ आ गया है कि जब हमारे घर की पूर्व दिशा, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाएं चाहे इधर हो कहीं पर भी हों, जैसे कि पूर्व दिशा अगर हमारी इधर है तब हम मुख्य द्वार इस तरफ बनाएंगे। पूर्व दिशा अगर हमारी इधर आती है तो हम मुख्य द्वार इधर बनाएंगे।
तो इस तरह से आप अपने घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं। ये स्वास्तिक संरचना है जो पुराने समय में इसी को यूज़ किया जाता था। जैसे कि आपको पता है स्वास्तिक को किसी भी तरह से घुमा लीजिए लेकिन उसके जो सारे एंगल एक से ही रहेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या ये स्क्वायर प्लॉट पर ही बन सकती है? जो हमारा रेक्टेंगल प्लॉट है उस पर हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेक्टेंगल प्लॉट पर भी आगे पीछे जगह छोड़कर उसको स्क्वायर बना लीजिए और उस पर सेम यही नियम अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप अपने घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं।